अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका इम्तिहान भी इसी महीने के आखिर में होने वाला है। ख़ास तौर से उर्दू का जो पेपर 1 है, आपको 9th 10th के क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको दी जा रही है। यह आपकी ग्रामर के ताल्लुक़ से वीडियो नंबर 2 है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने कल के वीडियो में दिया था आपको 50 क्वेश्चन, आज भी देंगे आपको कम से कम 40 क्वेश्चन। इंशाल्लाह आपको मैं 200 क्वेश्चन ग्रामर का दूंगा। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। कई साल के क्वेश्चन को सामने रख करके इसको बनाया गया है और फिर आपके सामने पेश किया जा रहा है। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 51 में है कि दरज़ैल में इसमें मुसग़्ग़र कौन है? बागीचा, बाग, बाज़ार, रेगिस्तान। बागीचा, बाग, बाज़ार, रेगिस्तान। सही जवाब ऑप्शन आपका ए होगा, बाग। सवाल नंबर 52 में है शब्बीर हसन खान जोश में जोश क्या है? लक़ब, खिताब, तखल्लुस, कुन्नियत। सही जवाब ऑप्शन सी तखल्लुस है। सवाल नंबर देखते हैं 53 में जाहिद कल पटना जाएगा, ये ज़माना की कौन सी किस्म है? ज़माना की कौन सी किस्म है? माजी, हाल, मुस्तक़बिल, तमन्नाई। जब हम जानेंगे नहीं कि माजी किसे कहते हैं और हाल किसे कहते हैं और मुस्तक़बिल किसे कहते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं? कोई माई का लाल नहीं है निकालने वाला। इसी को कहते हैं बेस पढ़ना, बुनियादी चीज़ पढ़ना। माजी कहते हैं, देखिए राशिद जाहिद कल पटना जाएगा। देखिए अभी इसमें से 3 स्टूडेंट 3 किसी का जवाब देंगे। कोई माजी पर टिक लगाएगा, कोई माजी पर टिक लगाएगा और कोई टिक लगाएगा हाल पे, कोई मुस्तक़बिल पे। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ उसका बेस बुनियादी तारीफ बता रहा हूँ, तो कोई नहीं गलत लगाएगा। देखिए एक ने लगाया माजी, एक ने लगाया हाल, एक ने मुस्तक़बिल। तो जिसने मुस्तक़बिल लगाया कुछ और सोचा होगा, हाल वाले कुछ और सोचे होंगे और माजी वाले भी कुछ और सोचे होंगे। सुनिए बेस, जाहिद कल पढ़ने जाएगा। माजी कहते हैं गुजरे हुए ज़माने को। अभी वीडियो बनाई जा रही है 2024 में। 24 माजी नहीं बोलेगा, जो आपको 23, 22, 21, 20 माजी बोलेगा, है ना। तो माजी कहते हैं गुजरे हुए को, हाल कहते हैं प्रेजेंट को, मौजूद को, है ना। तो ये आपका पटना जाएगा हाल नहीं होगा। मुस्तक़बिल कहते हैं आने वाले को, फ्यूचर को कहते हैं। जाहिद कल पटना जाएगा। अब बताओ कि जाहिद कल पटना जाएगा जब पूछा जाएगा तो आप क्या टिक लगाओगे? माजी पे नहीं, माजी हाल को कहते हैं। माजी गुजरे हुए कहते हैं, हाल पे नहीं, हाल तो मौजूदा कहते हैं। और ये कह रहा है कि जाएगा, फ्यूचर में कह रहा है, लिहाजा इसको बोलेगा मुस्तक़बिल। मालूम हुआ? इसी तरह हर एक चीज़ को ग्रामर जो बेस पढ़ लीजिएगा आप, तो आपको दुनिया में कोई माई कल्ला नहीं है कि आप क्वालिफाई इम्तिहान में न कर सके। क्या इसी का नहीं, चाहे आपका शोरा कराम के हालात हों या फिर ऑब्जेक्टिव ग्रामर का हो, उन तमामों के लिए आपको बेस पढ़ना पड़ेगा। जी यकीन जमे, हमारी बात आपको बुरी न लगे तो किसी के पास भी, मेरे पास हुए किसी के पास भी, पहले आप बेस पढ़ना ग्रामर का, फिर आना ऑब्जेक्टिव अपने ट्राई करने के लिए। तो हो जाएगा पढ़ना जाएगा, या आपका हो जाएगा मुस्तक़बिल हो जाएगा आने वाले वक्त में। सवाल नंबर 54 देखते हैं। अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है? अच्छा लड़का कौन सी निस्बत है? मुज़ाफ़ है, मुब्तदा खबर, सिफत मौसूफ, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, तो हमको जानना पड़ेगा सिफत मौसूफ किसे कहते हैं? खूबी और खराबी को कहते हैं। अच्छा खूबी है, लिहाजा यह कि उसी की निस्बत से है। सवाल में देखते हैं 55 में फेल के माना क्या है? फेल के माना क्या होता है? फेल के माना काम, फेल के माना नाकाम, फेल के माना फेल, क्या होगा? याद रखिए, फेल का माना होता है काम, फेल माना होता है काम। जी फे ये लाम रहता है ना, फे ये लाम जैसे यहाँ लिखा है, फे ये लाम, तो इसका माना हो जाएगा आपका नाकाम। तो फे आइन लाम से लिखा रहेगा तो माना होगा काम, फे ये लाम से रहेगा तो माना हो जाएगा नाकाम, ठीक है ना। और फेल का माना हो जाएगा नाकाम, सही बात है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 56 में एराब का लफ्ज़ी माना क्या होता है? तो एराब का लफ्ज़ी माना होता है घोड़ा दौड़ाना, घोड़ा दौड़ाना। देखते हैं सवाल नंबर 57 में, 57 में देखते हैं
कसरा का मतलब क्या होता है? कसरा का मतलब ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद। तो कसरा का मतलब क्या होता है? कसरा का मतलब होता है ज़ेर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, काफ हुरूफ है, हल्की है, खुनकी है, इंसानी है, शिफी है, क्या है? सही जवाब काफ जो है हुरूफ हल्की में से है, हुरूफ हल्की है। सवाल में देखते हैं 59 में अबजद इदरीसी में मीम की तादाद कितनी है? जी, मीम की तादाद कितनी है? 10, 20, 30, 40। याद रखिए कि मीम की तादाद आपकी 40 है। क्या है? 40 है। तमाम हुरूफ के अलग अलग वर्ड आते हैं, उसके मतलब के काउंटिंग को तादाद होते हैं, गिनती होते हैं, वो आपको जानना होगा। रे का 200 आता है, सीन का मतलब कुछ और आता है, से का 500 आता है, गैन का 1000 आता है, जो का 900 आता है। इसको आपको जानना पड़ेगा, इसमें से किसी न किसी चीज़ को पूछ सकता है। सवाल नंबर 60, आम के आम गुठलियों का दाम झैल में से क्या है? आम के आम गुठलियों का दाम झैल में से क्या है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब ऑप्शन आपका सी होगा, ज़रबुल अमसाल है, ज़रबुल अमसाल है, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 61 में झैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है? खराश, खर्च, खौफ, खून। क्वेश्चन नंबर 61 सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन आपका ए होगा, खराश। क्या होगा? खराश होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 62 में बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 1, 2, 3, 4। सही जवाब ऑप्शन सी 3 किस्में हैं। देखते हैं सवाल नंबर 63 में अहमद ने ख़त लिखा, अहमद ने ख़त लिखा, इस जुमले में ख़त क्या है? फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल। ख़त क्या है? सही जवाब यह भी देखिए आपको बेसी पढ़ना पड़ेगा, है ना। ख़त क्या है? ये मफ़ूल है। ख़त फ़ेल काम को कहते हैं, फ़ाइल करने वाले को कहते हैं, और मफ़ूल जिस पर फ़ाइल के फ़ेल का असर पड़े। तो काम हुआ है लिखने का, काम हुआ है लिखने का, और लिखने वाला अहमद है और लिखा गया है ख़त। तो अहमद फ़ाइल, लिखा फ़ेल, और ख़त मफ़ूल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम बेसिक में पढ़ाए हुए हैं। एक बार मेरी वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा, सिर्फ 6 से 7 वीडियो है, इंशाल्लाह पूरी लाइफ आपके अंदर कामयाबी भर जाएगी। सवाल में देखते हैं 64 में झैल में से मारफा कौन है? जी, मारफा कौन है? पटना, दिल्ली, बिल्ली, खलीलुल्लाह में सभी, है ना। तो आपको हो जाएगा पटना, इसमें मारफा नहीं, खलील। सही जवाब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, है ना। बिल्ली को, दिल्ली को भी ख़ास है, पटना का हो ख़ास है, खलीलुल्लाह का हो तो भी ख़ास है, यानी कि सब के सब ये हो जाएगा। यानी कि 64 का जवाब आपका परफेक्ट हो गया। क्या? इनमें सभी। देखते हैं सवाल नंबर 65 में झैल में मुश्तक है, झैल में मुश्तक है खेल, खिलाड़ी, खेलना, इनमें सभी। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब भी होगा ऑप्शन आपका डी, सब के सब यहाँ मुश्तक है, सब के सब यहाँ मुश्तक है। देखते हैं सवाल नंबर 66 में आलम की कितनी किस्में हैं? जी, आलम की कितनी किस्में हैं? सही जवाब क्या होगा? आलम की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन आपका बी 5। आलम की 5 किस्में हैं, ठीक है ना। चूँकि यहाँ 6 नहीं दिया है, अगर 6 दिया होता तो आँख मूंद करके आपको 6 पर ही टिक मारना पड़ता। यहाँ नहीं दिया है तो आपको 5 टिक मार लेना है, ठीक है ना। 2, 5, 7, 10 में तो आलम की आपको 5 मार लेना है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 67 में है झैल में कुन्नियत की मिसाल। जी, ये तमाम चीज़ें बेस पर दलालत करता है। कुन्नियत अबू बकर, बिनते ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, इनमें सभी। याद कीजिएगा कि कुन्नियत किसे कहते हैं। तमाम चीज़ों को बिल्कुल बेसिक पढ़ाया गया है, बिल्कुल सही है। देखते हैं सवाल नंबर 68 में छोटाई का माना देता है, इसमें कौन देता है? सही जवाब ऑप्शन आपका सी, छोटाई देता है। मुकब्बर बड़ाई बताता है, आला औजार बताता है, मारफा ख़ास नाम को बताता है। ये तमाम बेस में होता है, बुनियादी में होता है, और आपको बेसिक बगैर पढ़े इम्तिहान में सही से क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं जनाब। सवाल नंबर देखते हैं 67 में, 69 में अहमद का भाई नेक है। जी, अहमद का भाई नेक है, इस जुमला में मुज़ाफ़ इलैह की पहचानिए। मुज़ाफ़ इलैह, अहमद का भाई नेक है, इस जुमले में मुज़ाफ़ इलैह की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 69 है। सही जवाब
अहमद होगा। क्यों कि मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं कि जिसके तरफ किसी की इज़ाफ़त हो, तो अहमद का भाई, तो भाई की निस्बत कहाँ है, अहमद की तरफ है, तो अहमद हो जाएगा आपका मुज़ाफ़ इलैह और भाई हो जाएगा आपका मुज़ाफ़। ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 70 में, गालिब ज़ैल में किसकी मिसाल है। गालिब ये सबको पता है, गालिब शुरू से पढ़ते रहे, ये तखल्लुस है। ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 71 में, ज़ैल में मोहम्मद लफ्ज़ कौन है। चाय वाय, जाय पाए, पाए माने पैर, जाए माने जगह, चाय माने पीने की चीज़, वाय माने कुछ नहीं, तो हो जाएगा आपका वाय मोहम्मद यानी कि बेकार अन्यथा ना। देखते हैं सवाल नंबर 72 में, टप टप टिप टिप टप टप टिप टिप टप टप टिप टिप ज़ैल में से कौन सा लफ्ज़ है। इसमें मौसूल, मारफा, सौत, इसमें आला। देखिए ये आपको फिर सिखा रहा है कि मौसूल जानना पड़ेगा, मारफा जानना पड़ेगा, सौत जानना पड़ेगा और आला जानना पड़ेगा। 4 आदमी 4 किस्म का विकल्प चुन सकता है जब उसने सही से नहीं पढ़ा तब। यहाँ देखिए टप टप, ये इसमें सौत है और सौत के माना होता है किसी चीज़ की आवाज़। तो यहाँ सौत टप टप दिया है। दूसरे इम्तिहान में आपके क्या आ सकता है, आपके पेपर में छम छम आ सकता है, गुटुर गु आ सकता है, म्याऊं म्याऊं आ सकता है। कब निकालेंगे, जब जानेंगे कि भाई इसमें सौत है और सौत के माना होता है आवाज़। ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 73 में, ज़ैल में फ़ेल माजी की मिसाल, वह आया, वह आ रहा है, वह आएगा, इनमें से कोई नहीं। वह आया ना, तो क्या हो जाएगा आपका 73 में आपका परफेक्ट हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, वह आया फ़ेल माजी की मिसाल है। देखते हैं सवाल नंबर 74 में, ज़माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। ज़माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। सही जवाब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, देखिए 3 किस्में। कितनी किस्में, 3 किस्में। ज़माना के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में हैं। देखते हैं सवाल नंबर 75 में, चाँद का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है। चाँद का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है। सूरज, महताब, आसमान, सितारा। तो चाँद का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या हो जाएगा आपका, महताब हो जाएगा। ठीक है ना, चाँद का महताब हो जाएगा। देखते हैं 76 में, ख्वाहिश का मुतरादिफ क्या होगा। ख्वाहिश पढ़ते हैं, ख्वाहिश लिखाता है ख्वाहिश, मुतरादिफ क्या होगा, आरजू, चाहत, तमन्ना, इनमें सभी। सही जवाब है इनमें सभी। आरजू का माना भी ख्वाहिश होता है, चाहत का माना भी ख्वाहिश होता है, तमन्ना का माना भी ख्वाहिश होता है, ऐसा हो जाएगा आपका सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 77 में पढ़ते हैं। 77 में क्वेश्चन कहाँ चला गया, चलिए 77 आ गया। इंसान का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है। मुतरादिफ किसे कहते हैं जानते हैं। मुतरादिफ अगर नहीं जानते हैं तो जवाब नहीं दे सकते, याद रखिएगा आप। मेरी बात आपको तकलीफ लगती होगी, मैं आपको बनाता हूँ काबिल टीचर, काबिल स्टूडेंट। मुतरादिफ पूछ रहा है, मुतरादिफ जानेंगे तो जवाब हो सकता है। मुतरादिफ कहते हैं सेम टू सेम को, साइनोनिम को। तो इंसान को हम बशर कहते हैं और बशर को ही इंसान कहते हैं, लिहाजा ऑप्शन इज राइट। मर्द तो आदमी है, आदम तो आदमी है, ठीक है, बंदा तो इंसान है, लेकिन बशर इंसान जो है ये मुतरादिफ लफ्ज़ है। हाँ, सुबह का ज़िद क्या होगा। ज़िद मैंने जानते होंगे आप, ज़िद मैंने अपोजिट, उल्टा। सुबह का शाम हो जाएगा, सुबह का शाम हो जाएगा। ठीक है ना। और दिन का रात हो जाएगा और शब का रोज़ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 78-79 में, नफ़ा का ज़िद क्या होगा। नफ़ा का ज़िद क्या होगा। नफ़ा का ज़िद आपको नुकसान होगा। नफ़ा का ज़िद क्या होगा, नुकसान होगा। नफ़ा का ज़िद नुकसान होगा। नेक्स्ट देखते हैं 80, सदा का माना क्या होगा। यहाँ मैं आपको चीज़ समझा दूंगा, सदा का माना समझाऊंगा आपको, देखिएगा ध्यान से। सदा लिखा है जनाब स्वाद से, एक होता है सदा आपका दाल से, खबर हो गया, सादा दाल से होता है। तो अगर सादा का माना पूछ रहा है और स्वाद लिखा हुआ है तो बोलिएगा कि सादा का माना होता है आवाज़। सादा माना आवाज़। और वही अगर सादा सीन से रहे तो बोलिएगा कि सादा माना होता है हमेशा। तो क्या पूछा आपसे, स्वाद से, चुनिएगा ऑप्शन बी इज राइट। स्वाद से रहे आवाज़, सीन से रहे हमेशा, याद रहेगा ना। चलिए ठीक है।
चलिए, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िएगा। इंशाअल्लाह हमारे पे यकीन रखिए, आपको तमाम वो क्वेश्चन देंगे हम ग्रामर का इम्तिहान में पूछे जाते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 81 में, लफ्ज़ों के मानादार मजमुआ को क्या कहते हैं? लफ्ज़ों के मानादार मजमुआ को क्या कहते हैं? सिर्फ देगा ऑप्शन आपका बी सही है, मजमुआ को हम जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। सवाल नंबर 82, आदमी के मुंह से जो सादा आवाज़ निकलती उसे क्या कहते हैं? हम उसे हर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 83 में, मौजू का दूसरा नाम क्या है? जी, मौजू का दूसरा नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी इसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमारे बेस में, हमारे बुनियादी ग्रामर जो पढ़ाया गया उसमें ये वीडियो न हो, क्वेश्चन न हो। ठीक है, तो मौजू का दूसरा नाम क्या है? मौजू का दूसरा नाम क्या है? कलमा है। ठीक है, सवाल नंबर 84 जो आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, अहमद लाया गया, इस जुमले में लाया गया किस फेल की मिसाल है? फेल लाजिम, फेल मारूफ, फेल मजहूल, फेल मुस्बत। तो याद रखिएगा कि फेल मजहूल किसे कहते हैं? कि अहमद लाया गया, ये होगा आपका ऑप्शन आपका सी सही है, फेल मजहूल। क्या है? फेल मजहूल है, फेल मजहूल है। बस आज इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक ग्रामर लेकर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और वेद से बेसिक से जुड़ा हुआ होगा, ताकि आपको मुकम्मल फ़ायदा हो जाए। ये आपके सिर्फ अभी तक 84 क्वेश्चन हुए, इंशाल्लाह मैं आपको 200 क्वेश्चन का दूंगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। आप चाहते हैं तो आप मुझसे PDF ले सकते हैं व्हाट्सएप पर लिख करके, और आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा कि PDF आपको कब और कैसे मिलेगा। फिर मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।